पाकिस्तान का भारत का मिसाइल के जरिए खला में अपने सैयारे को तबाह करने पर इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान खला में इस किस्म के अस्करी तजर्बात की मजम्मत करता है। इससे खलाई तवाज़ुन बिगड़ने का खतरा है। ऐसे इकदाम के अस्करी पहलुओं को नज़रअंदाज करना गलती होगी। कहा, मुतालिका इदारों और खलाई माहिरीन ने भारतीय एंटी सैटेलाइट वेपन टेस्ट के खतरनाक नताइज अखज़ किए हैं। तजर्बे से आलमी खलाई स्टेशन के मदार में मुख्तलिफ पार्टिकल्स की तब्दीली भी महसूस की गई, जिससे आलमी खलाई स्टेशन को शदीद खतरात हो सकते हैं। मुख्तलिफ मिशंस भी हादसात का शिकार हो सकते हैं। ऐसे इक़दाम के आलमी और इलाकाई अमन व सलामती पर असरात को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। किसी भी मिस एडवेंचर के खिलाफ भरपूर जवाब दिया जाएगा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के बाद पाकिस्तान इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। समाजी इक़्तिसादी तरक्की कामयाबी की मंजिलें तय कर रही है। पाकिस्तान इस मुस्बत राह पर है जहां हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ रियासत की सवाबदीद है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। ISPR के मुताबिक इजलास में मुल्की दिफा के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म का इयादा किया गया और जियो स्ट्रेटिजिक सूरत हाल का जायजा लिया गया। भारत की जानिब से 48 से 72 घंटों के दौरान सीज़ फायर खिलाफ वर्जियाँ बढ़ गईं। ISPR के मुताबिक पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई, कई भारतीय पोस्टें तबाह, भारत को भारी नुकसान, 7 भारतीय फौजी हलाक और 19 जख्मी हुए। गुज़िश्ता रोज़ फायरिंग के तबादले में शहीद 3 जवान सुपुर्द खाक। भारतीय फौज की खुई रट्टा सेक्टर में शहरी आबादी पर फायरिंग से 18 साल का नौजवान शहीद और 3 खवातीन जख्मी हो गई। रहीम यार खान के करीब मालगाड़ी के हादसे के 16 घंटे बाद रेलवे ट्रैक बहाल। ट्रेनें 20 घंटे से ज़ायद ताख़ीर का शिकार। मुसाफिर शदीद परेशान। 2 अप्रैल को कराची से ट्रेनों की अंदरून मुल्क रवानगी मनसूख कर दी गई। रेलवे हुक्काम के मुताबिक रावलपिंडी और लाहौर से कोयटा आने वाली ट्रेनें 20 घंटे ताख़ीर से पहुंचेंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपना वज़न जहांगीर तरीन के पलड़े में डाल दिया। शाह महमूद कुरैशी को सारे सवालात के जवाब भी दे दिए। कहा, इजलास में कौन आए कौन नहीं, ये फैसला बतौर वज़ीर आज़म उनकी सवाबदीद है। पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात का इजहार मीडिया पर ना करने और काबीना अरकान को बयानबाजी से दूर रहने की हिदायत भी कर दी। कहा, ज़र्रात पॉलिसी की जिम्मेदारी उन्होंने खुद जहांगीर तरीन को दी थी। अदालती फैसलों का एहतराम करते हैं। जहांगीर तरीन से बतौर एक्सपर्ट ब्रीफिंग ली। जहांगीर तरीन ने शाह महमूद कुरैशी के साथी असद उमर पर निशाने लगा दिए। कहा कि मौजूदा मुआशी मसाइल को हल करने के लिए फैसले करने में ताख़ीर की गई। अभी तक कोई फैसले नहीं किए गए। वो प्रैक्टिकल आदमी है, लेकिन गलत फैसला करना कम से कम फैसला ना करने से बेहतर होता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि जहांगीर तरीन को आइंदा भी काबीना के इजलासों में बुलाएंगे। पाकिस्तान में जहांगीर तरीन जैसा कोई ज़रई माहिर नहीं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। नून लीग की मरियम औरंगजेब बोली, मशवरा तो बनी गाला में भी लिया जा सकता है। जहांगीर तरीन को वहाँ बुलाकर मशवरा कर लें। नाअहल शख्स को काबीना इजलास में बिठाना तौहीन अदालत है। तहरीक इंसाफ हुकूमत में 22 करोड़ अवाम रो रहे हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी तबके से हो। फैसलाबाद झंग रोड के इलाके में 8 साल के बच्चे की 12 साल बच्ची से शादी करा दी गई। बच्चों की शादी की वीडियो मंजर आम पर आ गई। निकाह ख्वां और बच्चों के वालिदैन को हिरासत में ले लिया गया। तफ्तीश जारी। कराची डिफेंस फेज 4 में लूटमार की वारदात। CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि खवातीन को घर के करीब पहुंचते ही 2 मोटरसाइकिल सवार लुटेरों ने घेर लिया। मुलजिमान तलाई जेवरात लूटकर फरार हो गए। तलाश जारी। कराची गिजरी में वफाकी वजीर अली मोहम्मद मेहर के घर पर हमले का मुकदमा नामालूम मुलजिमान के खिलाफ दर्ज। FIR के मुताबिक 3 मुसल्लह अफराद ने असलहे के जोर पर घर के चौकीदार को काबू किया। 4 मुलजिमान ने धमकी दी कि मुज़ामत हुई तो चौकीदार को मार देंगे। मुलजिमान घर में मुख्तलिफ कमरों में फैल गए। 8 मोबाइल फ़ोन और 1 लाख रुपए ले गए।
मुल्तान कस्बा मॉडल में देवर के हाथों झुलसने वाली खातून सोनिया निश्तर अस्पताल बर्न यूनिट में इंतकाल कर गई। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद पुलिस अब तक मुलजिम अरशद को गिरफ्तार नहीं कर सकी। वजीर खजाना असद उमर ने इक्तिसादी राबता कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में 15 नुकाती एजेंडे का जायजा लिया जाएगा। 10 अहम इदारों की ज़िमनी ग्रांट्स की अलग अलग समरियाँ मंजूरी के लिए पेश की जाएंगी। पाकिस्तान स्टेट ऑयल और आज़रबाईजान के स्टेट ऑयल के दरमियान मुआहदे की मंजूरी भी मुतवक्के। इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान की तकर्री का मामला। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को खुद खत लिख दिया। शहबाज शरीफ के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा कि आपने इलेक्शन कमीशन में 2 अरकान के तकर्रुर से मुतालिक मुशावरत के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इस खत के जरिए जोर देता हूँ कि मुशावरती अमल का हिस्सा बने और तहरीरी तौर पर अपनी तरफ से नाम पेश करें। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील नहीं किया जा रहा। काबीना ने इंसदाद गुर्बत डिवीज़न कायम करने की मंजूरी दे दी है। ये प्रोग्राम भी इसी के तहत लाया जाएगा। काबीना इजलास के बाद वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान में IPL मैचेस नहीं दिखाए जाएंगे। खेल को सियासत से अलग रखना चाहते हैं, मगर भारत ने पाकिस्तानी क्रिकेट को नुकसान पहुँचाने की मुनज़्ज़म साजिश की थी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल सिटी में तिब्बी मुआयना। उनके ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान का कहना है कि 6 हफ्तों में नवाज शरीफ का इलाज हो सकता है या नहीं, ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। नवाज शरीफ के इलाज और टेस्ट के लिए सीनियर प्रोफेसर्स पर मुश्तमिल बोर्ड बनाया गया है। लंदन में मुकीम उनके मौलिद से भी मुशावरत की जा रही है। असगर खान केस बंद नहीं करेंगे, मरहलावार लेकर चलेंगे। FIA जिस रास्ते पर लेकर जाना चाहती है उस पर नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में असगर खान केस की समाअत के दौरान जस्टिस अजमत सईद के रिमार्क्स। कहा उनका ख्याल है कि रकम लेने वालों का पता चल जाएगा। वजारत दिफा की रिपोर्ट रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं, दोबारा जमा करवाएं। FIA से ज़िमनी रिपोर्ट तलब। बैंक अकाउंट्स कौन चला रहा था और कौन सा रिकॉर्ड मौजूद नहीं, रिपोर्ट में निशानदही करने की सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने दहशतगर्दी की तशरीह का फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए कि इस्तेदाद दहशतगर्दी कानून में इबाम ही इबाम है। इंशाअल्लाह हम दहशतगर्दी की तशरीह करेंगे। पेशावर मेट्रो मंसूबे में ताखीर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक्शन। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट कामरान रहमान और DG पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी को ओहदों से हटा दिया। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफज़ई कहते हैं दोनों अफसरान को गलत बयानी और नाअहली के बायस हटाया गया है। मुस्तकबिल में भी मंसूबे में ताख़ीर के जिम्मेदार को नहीं छोड़ा जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान से उलमा कराम के वफ़द की मुलाकात। उलमा का इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी और फ़िरका वारियत के खात्मे के लिए हिमायत का इयादा। वज़ीर आज़म ने कहा कि निज़ाम और निसाब तालीम में इस्लाहात के ज़िम्न में हुकूमत हर मुमकिन इक़दामात करेगी। और लाखों दिलों पर राज करने वाली गुलकारा नाज़िया हसन की सालगिरह का दिन। पॉप क्वीन की सुरीली आवाज़ आज भी शहर में जकड़ लेती है। Watch your favorite JioTV shows and programs anywhere, anytime. Only on Sling TV. Enjoy the freedom of no long-term contract and free 8-day replay, making your favorite shows available for 8 days after they air. For more details, visit sling.com.